Assalamualaikum everyone, Oji again here for you. Welcome to Ghousia Technical Institute. ये वेब डिजाइन का लेक्चर नंबर 22 है, जबकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSS के बारे में। गाइस आपने CSS का नाम तो सुना ही होगा। CSS एब्रिविएशन किसकी है, कि किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, और साथ साथ इसकी कितनी टाइप्स है। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जबकि वेब डिजाइनिंग के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हमने HTML लैंग्वेज के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने HTML लैंग्वेज के सभी टैग्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो सभी के सभी मेरी वीडियोस देखी हैं, उनको प्रैक्टिकल साथ साथ किया है, तो फिर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, कोई इंटरव्यू देना जाते हैं, या फिर कोई भी आपसे कहता है कि HTML को इस्तेमाल करते हैं मुझे वेबसाइट डिजाइन करके दिखाएं, तो आप गाइस ये आसानी के साथ कह सकते हैं आई कैन डू इट। अगर आपने सभी लेक्चर मेरे लेके पिछले लेक्चर लिए हुए हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल किया, तो आप आसानी के साथ उन टैग को इस्तेमाल करते हुए HTML के अंदर रहते हुए आसानी के साथ वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। और अगर कोई न्यू यूजर है, मेरा फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को भी नहीं किया ज्वाइन, तो मेरे फेसबुक पेज को भी कर लें ज्वाइन। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा हो पिछली वीडियो से रिलेटेड, जो बात आपको मेरी समझ ना लगी हुई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे फेसबुक पेज पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज से बकायदा हम करते हैं CSS का स्टार्ट। सबसे पहले हम CSS के लिए जो एडिटर इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारे पास नोटपैड। नोटपैड को मैं करता हूं ओपन। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि CSS के लिए क्या क्या चीजें हमें लाजमी है। सबसे पहले नंबर पे हमें एक एडिटर चाहिए। एडिटर जो स्टार्टिंग के अंदर हम इस्तेमाल करें वो नोटपैड। नोटपैड के अंदर हम अपनी सारी की सारी कोडिंग लिखेंगे, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। जबकि इस कोडिंग को टेस्ट करने के लिए, इसकी आउटपुट रिजल्ट चेक करने के लिए हमें एक चाहिए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है गूगल क्रोम। ये डेस्कटॉप पे मैंने शॉर्टकट बना के इसका रखा हुआ है। आप कोई भी वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मोजिला फायरफॉक्स या कुछ यूजी ब्राउजर या जो भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने नोटपैड को ओपन। नोटपैड को मैंने ओपन कर लिया। नोटपैड को ओपन करने के बाद इसका टेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS, तो इसका साइज ये देखें छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसका साइज को बड़ा करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट को जब मैं ओपन करूंगा तो फ़ॉन्ट के अंदर ये आपको जो मेन्यू यहाँ पे ज़ाहिर होगा, ये देखें। तो इसके अंदर ये इसका फ़ॉन्ट साइज, ये यहाँ पे साइड लिखा हुआ, यहाँ पे आप जो मर्जी साइड क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा हुआ, यहाँ पे आप राइटिंग का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल लिखा हुआ, अगर रेगुलर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या जो भी करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दूंगा मैं। तो ये देखें मेरे साइज का टेक्स्ट का साइज हो गया बड़ा। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CSS एब्रिविएशन किसकी है। CSS एब्रिविएशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CASECADING कैस्केडिंग स्टाइल STYLE शीट SHEAT कैस्केडिंग स्टाइल शीट की एब्रिविएशन है। जबकि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, मैं आपको ये भी बताता चलूँगा। CSS इस्तेमाल होती है हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद उसे प्यारा बनाने, उसकी खूबसूरती डेकोरेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बिल्डिंग तैयार की है, कोई इमारत या घर तैयार किया है, उस बिल्डिंग को तैयार कर लेने के बाद आपको उस पर पेंटिंग करवाते हैं। उसे खूबसूरत बनाने के लिए उस पर पेंट करवाते हैं। जो पेंट का काम करता है वो हम उसकी डेकोरेशन को ज़्यादा और खूबसूरत बनाने के लिए पेंटिंग उसकी करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम HTML को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट तो डिज़ाइन कर लेते हैं, मगर उसके अंदर ही CSS बजाते खुद एक CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, मगर ये एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इस्तेमाल होती है अपना, इसका वजूद अकेले का वजूद कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इस्तेमाल होती है HTML के ऊपर ही इस्तेमाल होगी। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी? इस्तेमाल होगी उससे डेकोरेट करने के लिए, उसे खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। अगर हम अब डिस्कस करें CSS की टाइप्स के बारे में, ठीक है। CSS एब्रिविएशन कैस्केडिंग स्टाइल शीट की, और ये इस्तेमाल किसके लिए होती है? ये हमें अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए, प्यारा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स की अगर बात करें तो CSS की हमारे पास 3 टाइप्स है। इंटरनल CSS INTERNA इंटरनल CSS। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास एक्सटर्नल CSS EXTERNAL EXTERNAL एक्सटर्नल CSS। उसके बाद आ जाएगी तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगी इनलाइन CSS, इनलाइन LIN इनलाइन CSS,
ये CSS के हमारे पास 3 टाइप्स है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले डिस्कस किया CSS एब्रीविएशन किसकी है। CSS एब्रीविएशन है गाइड्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट की, और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है मैं आपको ये बताता चलूँ कि CSS का अपना कोई वजूद नहीं है। CSS सिर्फ इस्तेमाल होगी स्ट्रक्चर अब हम अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चेयर तैयार करवाई है तो आर्किटेक्चर ने उस चेयर तो तैयार कर दी, बना दी, उसके बाद उसका उस चेयर पर जो रंग करेगा वो पेंटर के पास जाएगी, उस पर अलहदा वो रंग करेगा, वो रंग करने के बाद उसकी खूबसूरती बनेगी, खूबसूरत वो प्यारी लगेगी। इस तरह से हम HTML को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेंगे, बना लेंगे, मगर CSS इस्तेमाल होगी उसी वेबसाइट को और ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, CSS जो कि फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, इसकी अगर मज़ीद टाइप्स है इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है हम ये करेंगे अगली वीडियो के अंदर डिस्कस। जबकि आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया CSS एब्रीविएशन किसकी है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। और गाइस, अगर कोई न्यू यूज़र मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ मेरे बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। और गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस भी देख लें, क्योंकि वो आपकी बेस होगी। अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो अगले आगे काम करने में CSS को सीखने में आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को भी नहीं किया ज्वाइन तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी कर लें ज्वाइन। और गाइस, अब मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस का लाइक ज़रूर कीजिए और साथ साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़।